नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और घटना चक्र की इस टो सीरीज में, जिसका प्रैक्टिस सेट आज मैं 6वां कराने वाला हूं। 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर भी ये देखिए और पेड में एग्ज़ाम में आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी टो सीरीज में क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे आने वाले प्रश्न हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आपके पास बुक नहीं है, यदि आपके पास बुक है तो आप बुक से ही पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग कहीं भी हों देख सकते हैं आराम से। तो ज़रूर देखिए, मैं सजेस्ट करूँगा आपको, एक बार मेरे कहने से देखिए और पेट का एग्ज़ाम दे के आइए आप लोग। आपको क्वेश्चन जाहिर सी बात है मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सेकंड नंबर पे है अफ्रीका, और थर्ड नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर पे है दक्षिण अमेरिका, पाँचवें पे है अंटार्कटिका, और छठवें पे है यूरोप, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षण पैटर्न के संदर्भ में गर्म समशीतोष्ण जलवायु में सीएफ का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी साल भर वर्षण। जो सीएफ का मतलब होता है वो साल भर वर्षण मतलब होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज आंधी और बारिश आती है, ठीक है, जिसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो इनमें से किस राज्य में महानदी का विस्तार नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और झारखंड में भी है, और महाराष्ट्र में है, और मध्य प्रदेश में है। और जो इसका उद्गम स्थान है तो ये छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ का जो धमतरी जिला पड़ता है वहाँ पे सिहावा पहाड़ी है, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कौन सी है? यानी कि हिमालय की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है शिवालिक श्रेणी, यानी हिमालय के सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, और इसको बाँ हिमालय भी कहा जाता है। यानी कि पूछा जाए हिमालय किस भाग के अंतर्गत आती है शिवालिक श्रेणी, तो एक तो दक्षिणी श्रेणी हो गई और बाँ हिमालय भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हरित क्रांति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी हरित क्रांति से जितने भी हैं वो सारे संबंधित हैं। तो पहला हो जाएगा, यह केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया जहाँ सिंचाई का आश्वासन दिया गया था, और यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर लक्षित था, ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही केवल संबंधित नहीं हरित क्रांति से। कागजी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है कागजी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का केंद्रीय उत्पाद कर दोनों लगेंगे। यानी कि जीएसटी भी लगेगा और केंद्रीय उत्पाद जो कर है वो भी लगेगा। तो इसका राइट आंसर होगा तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑप्शन बी। और सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था, ठीक है, और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को किया गया था 6 बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है, यानी जीएसटी? तो यह है ऑप्शन डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो जो जीएसटी से रिलेटेड संविधान संशोधन आया था वो 2016 में आया था, यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि भारत के किसी राज्य का राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो राज्यपाल होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति की आयु जो होगी वो 35 साल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 51A का एच। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच विकसित करना नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। यानी कि इसको आप स्कूल से भी जोड़ सकते हैं, यानी कि स्कूलों में विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, उनको इस टाइप का एक्सपेरिमेंट कराया जाए कि उनकी वैज्ञानिक सोच बने, यानी कि तर्कशील बने। ऐसा नहीं कि सामने वाला कोई कुछ भी बोल दे आप उसको मान लें। सामने वाला अपने अकॉर्डिंग या अपने फ़ायदे के लिए आपको किसी भी तरह बहका सकता है। जैसे वर्तमान की स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा बहकाया जाता है धर्म को लेके। धर्म की आड़ में लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो कोई भी धर्म हो। तो इस तरह से यदि आपकी वैज्ञानिक सोच होगी तो आप लोग दूसरों के बहकावे में नहीं आएंगे। ये जो अंधविश्वास है तो इस टाइप में नहीं फंसेंगे आप लोग। अंधविश्वास के कारण आज भारत में बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान का निर्देश देता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों को प्रबंधन करने का स्वतंत्र देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह हमें 25 से अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। ये मेरा मूल अधिकार है, ठीक है। यानी कि हम धर्म के अपने धर्म से रिलेटेड धर्म का प्रचार कर सकते हैं या कुछ भी करा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, सब कोई अपने अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मान रहा है, किसी का कोई हस्तक्षेप रोक टोक नहीं है। हाँ, रोक टोक इसमें है कि आप किसी दूसरे धर्म को ज़बरदस्ती अपने धर्म में नहीं ला सकते हैं, यानी कि उसको गुमराह करके उसका धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो इसके अंग हैं 3 अंग माना जाता है। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1946 में। तो ये 1946 में आया था। और जो इसके अध्यक्ष थे तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। इसको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम डॉट के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर दिया गया था, और जो वहाँ की महारानी थी उन्होंने उसको अपने अंतर्गत ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधि बम्बई, यानी उस समय बम्बई नाम था जो कि अब मुंबई में मिले थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 72 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये उन्होंने की थी हावड़ा ज़िले में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो जो रामकृष्ण थे तो यह स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो उन्होंने की थी बंगाल और बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलारस बानो बेगम का स्मारक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बीबी का मकबरा। तो जो औरंगजेब था तो उसने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनाया जाता है, और बीबी का मकबरा को ताजमहल की भद्दी नकल भी बोला जाता है। ठीक, और इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो शाहजहाँ थे तो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग औरंगजेब भी बनवाना चाह रहा था, तो उसने बीबी का मकबरा बनवाया अपनी बीबी के लिए, तो इसीलिए इसको ताजमहल की भद्दी नकल बोला जाता है। लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक ही बार बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों आश्रयों के निर्माण पर केंद्रित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। तो जो शेरशाह सूरी था तो उसने यात्रियों की सुविधाओं के लिए यानी आश्रय स्थल बनाए थे, और इसने जो सड़कें थी उनका भी निर्माण करवाया था अच्छी खासी। और सराय जिनको बोला जाता है यानी कि सराय, तो उसने यहाँ पे जो निर्माण करवाए थे वहाँ पे अपने राज्य में, तो वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। हिंदुओं के लिए अलग बनाए गए थे और मुस्लिमों के लिए अलग बनाए गए थे, और इनकी जो देखभाल करता था उसको सिकदार बोला जाता था। ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी ने जो सरायों यानी आश्रय स्थलों का निर्माण करवाया था, तो उनकी जो देख रेख करता था वो उसका क्या नाम था, यानी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको सिकदार नामक एक अधिकारी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल। तो पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था, इसी को पाल राजवंश का संस्थापक माना जाता है। और यह जो था ये बौद्ध धर्म को मानता था, तो इसने नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पड्डकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी राष्ट्रकूट वंश ने पडक्कल में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क। तो कनिष्क को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है, 1/4 भाग हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है दोस्तों के बराबर हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रिटियम, या इसको ट्राइटियम भी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला हो जाएगा प्रोटियम, और दूसरा हो जाएगा ड्यूटीरियम, और तीसरा होगा ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां यानी अस्थियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27। मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, और हथेली में 5 हड्डियां होती हैं, और जो शेष 14 हड्डियां होंगी वो अंगुलियों एवं अंगूठे की हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप ऊतक मृतक से जल और खनिज के पोषक तत्वों को तनों पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाइलम। तो जाइलम ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी वो पहुंचाता है। और जो फ्लोएम होता है वो पौधों को पत्तियों से भोजन को पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो फ्लोएम का काम होता है भोजन को पहुंचाना, और जाइलम को जो काम होता है वो जल और खनिजों को पहुंचाना, यानी कि पौधे के अलग अलग भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में मुख्यतः पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, और सिरका व एस्टिक अम्ल जो होता है, सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, और अंगूर में जो है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जून 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
एना लेना, इनका नाम है एना लेना बेयरबॉक। तो इनको संयुक्त राष्ट्र के महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये 80वें अध्यक्ष होंगे, ठीक। तो इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो 9 सितंबर 2025 से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुड़गांव में, जिसको गुरुग्राम भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर में। तो यहाँ अब तक सबसे ज़्यादा बार लागू हो चुका है राष्ट्रपति शासन। तो यह सर्वाधिक 11वीं बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि पिछले 2 वर्षों से जो मैतेई और कुकी समुदाय उनके बीच हिंसा हो रही है, ये वो आपस में लड़ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो यह लगाया गया अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत कैंसर जीनोम एटलस किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य बना है? तो वह है ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी तो उसको 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये 2016 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कारपोरेट कार संस्थान IICA पूर्वोत्तर भारत में पहला क्षेत्रीय परिसर किस स्थान पर खोलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू शिलोंग टाउनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20%। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें 20% आरक्षण इनको दिया जाएगा और आयु सीमा में इनको 3 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन निम्नलिखित में किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कटरा से बांद्रा टर्मिनस तक चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 8 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24। क्वेश्चन होगा दोस्तों आप लोग ये मत समझिएगा कि सीधे 45 के बाद 91 आ गया। मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ कि बुक में जीके जीएस के जो क्वेश्चन जिस नंबर पे दिया हुआ है वही सेम नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में किसका प्रारंभिक रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। तो लाई हरोबा जो है तो वो मणिपुर का एक पारंपरिक त्यौहार है जिसे नृत्य और संगीत के माध्यम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिख समुदाय द्वारा। तो होला मोहल्ला त्यौहार सिख समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो ये प्रायः मार्च के महीने में ही होता है, मोस्टली मार्च में ही पड़ता है। इसकी डेट कंफर्म नहीं होती, यानी मार्च महीने में किसी भी डेट में पड़ता है। तो यह लगभग 3 दिन मनाया जाता है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो कालिदास सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और यह सर्वप्रथम 1980 में प्रदान किया गया था। 1980 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक, 1985 में। तो इसके 8 सदस्य हैं और सार्क का फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे तो होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और इसमें 8 सदस्य देश हैं। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है मालदीव, पाँचवा बांग्लादेश, छठवां है नेपाल, सातवां है भूटान और आठवां है अफगानिस्तान। और 2007 में जो सार्क का 14वां सम्मेलन था, तो अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न होगा आज का, मेल करने वाला है ये क्वेश्चन, सूची वाला आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट यहीं पे कि बिन डाक जो है तो वो किसकी राजधानी है? ये राजधानी दी हुई है, देश बताने हैं आपको, ठीक है। तो यह नामीबिया की राजधानी। और जो आक्रा है वो है घाना की। ठीक, और जो नैरोबी है वो है केन्या की राजधानी। और लुसाका जो है वो है जाम्बिया की राजधानी, ठीक, जाम्बिया। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बिन डाक जो है वो नामीबिया की है, और जो आक्रा है वो है घाना की, और नैरोबी जो है वो है केन्या की, और जो लुसाका है वो है जाम्बिया की राजधानी। तो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, या करेंसी पूछ सकता है या राजधानी पूछ सकता है, तो आप लोग याद कर लेना। तो आज की रही है क्लास, 50 क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैंने करा दिए हैं। तो आप लोग इसका रिवीजन ज़रूर करिए, एक बार ज़रूर क्लास देख कर जाइए, और निश्चित ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में सीधे। तो दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट भी कर दिया करिए कि आप लोगों को कैसी लगी क्लास। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और तैयारी करते रहिए आप लोग, 2 दिन बचे हुए हैं।